हेलो फ्रेंड्स। आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। ओके। सो ये बैंक निफ्टी का डे का चार्ट है। आप देखेंगे कि आज ना आपने देखा होगा कि बहुत जबरदस्त आज मूवमेंट था, बहुत जबरदस्त सेलिंग थी। क्लोज टू 1000 पॉइंट्स की सेलिंग थी फ्रॉम हाई टू लो। तो चलिए देख लेते हैं कि एग्जैक्टली आज हुआ क्या। जैसा कि मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि आज का जो भी ट्रेडिंग सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो कल के ट्रेडिंग सेशन में एक इनसाइड कैंडल बना हुआ था और क्लियरली मेरा ये पॉइंट था कि इनसाइड कैंडल में ऐसा अपना मेरा खुद का मानना नहीं है। ऐसा बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, जो बहुत सारी हिस्टोरिकल बुक्स हैं। इनसाइड कैंडल एक ना अन इंडिसीजन कैंडल है। एक डोजी के जैसा ही कैंडल है और इनसाइड कैंडल के चाहे इनसाइड कैंडल के बाद का कैंडल जो भी चाहे वो अच्छी बाइंग होती है इनसाइड के क्लोजिंग और हाई को क्रॉस करेगी तो एक अच्छा सा मोमेंट आता है। ऐसी डाउन साइड के लिए भी एक अच्छा सा मोमेंट हमें इनसाइड कैंडल के बाद मिलता है। सो आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देख सकते हैं। अगर मैं उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि वीकली ट्रेडिंग सेशन में एक ना यहाँ पर शूटिंग स्टार बना है। अभी ना एक अलर्ट है, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार बना है वीकली। ये अभी ऑलमोस्ट सितंबर में एक शूटिंग स्टार बना था और वहां से 55,500 से बैंक निफ्टी ने लो पे ट्रेड किया ऑलमोस्ट 49,700 पे। कुछ 6,000 पॉइंट्स का ये था डिफरेंस। एक अच्छा सा डोजी का फॉर्मेशन हुआ है, दो अभी वीक क्लोज नहीं हुआ है। एक दिन अभी हमारा ट्रेडिंग सेशन पेंडिंग है फ्राइडे का। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, ये ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये ट्रेडिंग सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है कल का। कल भी हमें एक अच्छा सा मूवमेंट डाउन साइड के लिए मिल सकता है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ 51,100 से लेके 52,000 के बीच का एक 8 to 900 पॉइंट्स का गैप पेंडिंग है। इसको आप डेली कैंडल में बहुत इजीली देख सकते हैं। ये जो गैप है, ये गैप ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी अभी यहाँ से निकल के ऊपर निकल जाएगी। ये ना गैप फिलिंग होनी है और गैप फिलिंग के का अगर आपको देखना है कि गैप फिलिंग होनी है तो इसके जो स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है इसमें बैंक निफ्टी में, उसको आप एक बार एनालाइज कर सकते हैं। ओके। तो मैं इसको अभी 15 मिनट्स में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली आज हुआ क्या है। अ, उससे पहले मैं 1 आवर कैंडल एक बार देख लेते हैं। 1 आवर कैंडल में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि पहला जो कैंडल था, पहला कैंडल ने हाई मारा और दूसरा पहला कैंडल हाई मारा और सेकंड जो भी कैंडल बना, पहले वाली कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और उसके बाद तो आपने देखा 8 to 900 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउनफॉल। कोई भी कोई भी कैंडल मैंने देखा है, जब 15 मिनट्स का कैंडल हो, 30 मिनट्स का कैंडल हो या 1 आवर का कैंडल हो, जब सेकंड कैंडल ओपनिंग सेशन के बाद का सेशन कैंडल पहले कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करता तो वहां पर एक ना डाउन साइड के लिए मोमेंट हमें मिलता है। अच्छा, होता क्या है कि जो 1 घंटे का इम्पोर्टेंस ये सेशन होता है ट्रेडिंग का, 9:15 से लेकर 10:15 तक। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी डील्स क्लोज होती हैं, बल्क डील होती हैं, ब्लॉक डील्स होती हैं और इस डील्स की वजह से जब बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग होता है या निफ्टी ट्रेंडिंग होता है ना तो एक एक साइड मोमेंट ले लेता है। चलो मैं यहाँ पे चलिए मैं देख लेता हूँ अभी 15 मिनट्स के कैंडल पे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 15 मिनट्स है इसका हाई कितना है, 52,540 और इसका कितना है 540.70। तो यहाँ पे एक ना अलर्ट है, अलर्ट की पहला कैंडल है 52,540 का, उसके बाद का कैंडल 540.70। ये जो 0.70 पैसे का डिफरेंस है, पॉइंट का डिफरेंस है, ये ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। चाहे 0.001% का डिफरेंस हो, अगर हाई मार दिया है तो हम कुछ टाइम के लिए हम डाउन ट्रेंड के लिए नहीं सोचेंगे। ट्रेड लेने के लिए हम अप ट्रेंड के लिए ही एक्सपेक्ट करेंगे कि बैंक या मार्केट आगे के लिए ही मूव करेगा। दो आगे जाके शूटिंग स्टार बनाए या कुछ ऐसा फॉर्मेशन दे जहां से हमें सेलिंग मिले। लेकिन हाई क्रॉस करने का मतलब है ना कुछ इसमें ये है बाइंग हैपनिंग होती रहती है।
उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये 200 पॉइंट्स का कैंडल बना, देन शूटिंग स्टार बनाया। शूटिंग स्टार बनाने के बाद बैंक निफ्टी ने इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, और यहाँ पे 5 मिनट के कैंडल में आप देखेंगे तो इसके हाई को क्रॉस नहीं कर पाई, और हाई को क्रॉस ना कर, ये ये है, ये हाई है। उसके बाद ये बैंक निफ्टी का सेकंड कैंडल के बाद आप देखेंगे तो ये जो रेड कैंडल है, ये जो इसका क्लोजिंग है, क्लोजिंग के नीचे दिया, नेक्स्ट कैंडल ने क्लोज दिया रेड वाली ने, और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ से इसको फॉलो थ्रू मिला। फॉलो थ्रू के बाद आप देख सकते हैं एक ना बहुत ही अच्छा डाउन ट्रेंड मिला। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक ना एक ऑब्जर्वेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। आप देखिए ऑल मूविंग एवरेजेस का जो भी यहाँ पे ये सपोर्ट है, बैंक निफ्टी आज ओपन हुई इस सेशन में, पर एक छोटा सा लो दिया यहाँ पे। और ये ना ये हमें ना ऐसे ट्रेड छोड़ना नहीं है, ऐसे ट्रेड को लेना है। ये छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे पहला कैंडल बना, देन पहले कैंडल के बाद सेकंड कैंडल ने हाई मारा। यहाँ से ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने क्लोज किया है नीचे, लेकिन ये अगर मैं मान के चलूँ ये सेलिंग कैंडल है तो ये सेलिंग कैंडल नहीं है। रीजन भी कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई अगर आप देखेंगे तो 52,532.15 है, और इसका हाई है 52,540.70। ओके, तो इसने थोड़ा सा ऊपर इसके हाई मारा है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बुल 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 स्ट्रांग है, और ये मार्केट को अभी भी इनमें दमखम है, ऊपर लेकर जाएंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का एक अच्छा सा सफर रहा 360 से 70 पॉइंट का। तो बैंक निफ्टी आज ओपन हुई है 52,389 पर, हाई लगाया 52,760 के अराउंड। सो ये 360 पॉइंट का अप है। और यहाँ से बैंक निफ्टी ने जब डाउनफॉल देना शुरू किया तो ये 8 to 900 पॉइंट्स का डाउनफॉल था, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ओके, तो चलिए हम अभी आपको दिखा देते हैं क्विकली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि एंटायर बैंकिंग सेक्टर में आज 18,000 करोड़ की सेलिंग हुई है, जैसा कि मैं आपको कल बता रहा था। कल ना एक बाइंग हैपनिंग हुई थी। अब बाइंग होने के बाद डेली बाइंग तो नहीं हो सकती, ना ही डेली सेलिंग हो सकती है। चांसेस भी थे कि बैंक निफ्टी ना ने इनसाइड कैंडल बनाया था तो एक तरफा हो जाए। सेलर जीरो सम गेम है, आपको पता ही है, डिमांड सप्लाई का गेम है। तो यहाँ पर सेलर हावी हुए, और 18,000 ये करोड़ का यहाँ पे सेलिंग हुई। और सेलिंग होने के बाद मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको कंटिन्यूसली बोल रहा था कि पिछले 3 डेज बैंक निफ्टी ना वॉलेटाइल रही है, साइडवेज रही है, एक ना ट्रेंड मिलने वाला है। तो ओपन और क्लोजिंग के बेस पर हमें 483 पॉइंट्स का ट्रेंड मिला, अ, और हाई एंड लो के बेस पे हमें 978 पॉइंट्स का मूव मिला, जो कि बहुत बड़ा मूव था। इसको कैप्चर करना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें से अगर 600 पॉइंट भी, 500 पॉइंट भी अगर किसी ने कैप्चर कर लिया तो फिर तो बहुत अच्छा प्रॉफिट निकल सकता है उसका। ओके, सो मैं अब आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक क्या हुआ है। तो और जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं इसके बैंक निफ्टी के, उनमें क्या हुआ है। एचडीएफसी में अगर आप देखेंगे तो 19,000 की करोड़ की बुक ये बाइंग थी 27 ऑफ नवंबर को, और उसके बाद आज की सेलिंग है 13,834 करोड़ की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 29,000 करोड़ की सेलिंग है। कल की डेट में बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में स्पेसिफिकली 12 कुछ 12,621 का ये था, सेलिंग था, बाइंग था 12,000 का, और यहाँ पे आज 29,000 की सेलिंग है। इसलिए बैंक निफ्टी ने ये 1,000 पॉइंट्स का डाउनफॉल दिखाया है। जैसा कि आपको पता है ऑलरेडी कि ना ही डेली बाइंग हो सकती है, ना ही डेली सेलिंग हो सकती है। लेकिन जब सेलिंग आती है ना तो मार्केट में फियर क्रिएट होता है, वो फ्लक्चुएशन बढ़ जाती है, मार्केट वॉलेटाइल हो जाता है। तो उसके चक्कर में लोग अपना पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ना बैंक निफ्टी या मार्केट ना नीचे आना शुरू हो जाता है। सो अगर एक दिन और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 29,000 का सेलिंग ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है। अब देख लेते हैं कल क्या हो सकता है। तो सबसे पहले मैं डेली कैंडल में जाता हूँ। डेली कैंडल आज का ना बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वॉलेटाइल रहा, सॉरी ट्रेंडिंग रहा, और ट्रेंडिंग के बाद एक अच्छा सा मूव दिया।
देखेंगे ये जो कैंडल है इसका लो से ही यहाँ से सपोर्ट मिला बैंक निफ्टी को। इसका मतलब क्या है, आज के ट्रेडिंग सेशन के अकॉर्डिंग ये ना एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट बन गया है। अब और ये 50 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है, और इसके जस्ट ऊपर अगर मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं तो इसके जस्ट ऊपर ही बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अभी बड़ा ही इम्पोर्टेंट डे होने वाला है कल, कि बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। सो मे बी आज एक ट्रेंड मिला है, कल बैंक निफ्टी यहीं पर आसपास में ओपन हो और यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बनाए, और उसके बाद एक आधे दिन वेट करने के बाद नेक्स्ट वीक में हमें ये जो गैप है ये फिल होता हुआ नजर आए। इस पर ध्यान रखना है। 51,800 के नीचे बैंक निफ्टी अगर आती है, इसके नीचे अ, अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू कर देती है, तो आप ये मान कर चलिए कि ये ट्रेड हम 51,200 के आसपास का लेवल देखने वाले हैं। दो मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट है, धीरे धीरे करके आ सकती है, लेकिन ये गैप फिल तो होना ही है। सो कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे, सो अगेन बैंक निफ्टी अगर अपने क्लोजिंग के आसपास में न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल होने के बाद हमें वेट करना है, और वेट करना है इस लो का और इस हाई का ब्रेक करने का। जिधर भी ब्रेक करती है, हाई के साइड में तो थोड़ा सा, अभी ऊपर के साइड में तो थोड़ा सा चांसेस कम है, लेकिन लो के साइड में चांसेस ज्यादा आपके बनेंगे। सो ब्रेक, और अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो मे बी गैप अप ओपन हो, और ये इसका यहाँ पर अगर ओपन होती है तो ये पहला स्विंग है और ये दूसरा स्विंग है। ये इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ऊपर के लिए। नीचे कोई इसका सपोर्ट अभी नहीं है, नीचे बिल्कुल एकदम स्पेस है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ से ट्रेंडिंग होना शुरू होती है तो अच्छा खासा ट्रेंड दे सकती है। साथ में मैं आपको दिखा दूं एचडीएफसी में क्या कहानी हुई है आज। एचडीएफसी अगर मैं डे कैंडल देखूं या वीकली कैंडल देखूं, तो एचडीएफसी में भी एक शूटिंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है। एचडीएफसी का ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट अभी सस्टेन नहीं हुआ है, मे बी थोड़ा सा टाइम लगेगा। कल भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि जो ये लेवल था, ये सपोर्ट लेवल इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये सबसे पहले यहाँ यहाँ से यहाँ ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद क्लोज किया मंथली बेसिस पे, और अभी ना इसको एच डी एफ सी बैंक को एक बार यहाँ यहाँ तक अपने सपोर्ट तक यहाँ तक आना पड़ेगा। ये आएगा और सपोर्ट पे ये मे बी एक हफ्ते, 2 हफ्ते, 2 वीक्स, 3 वीक्स ट्रेड करें। ट्रेड करने के बाद जो ये मोमेंट मिलेगा ना, ये कम से कम एच डी एफ सी में 300 to 400 पॉइंट्स का मोमेंट मिलेगा। और आप सिमिलरली देख सकते हैं आईसीसी बैंक भी सिमिलर प्लेस पे है। अ, अभी यहाँ से एक डोजी बनाया, यहाँ से रिजेक्शन है, एक ना गैप फिलिंग यहाँ पर भी पेंडिंग है। गैप फिलिंग वैसे हो चुकी है, लेकिन अभी ना ये जो डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ था इसका ना ब्रेक डाउन है। एसबीआई बैंक में भी देखेंगे तो दो ऑल मूविंग एवरेज के ऊपर है, एक अच्छे सपोर्ट पे है। एक्सिस बैंक, आप देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअसली अपने लो सॉरी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। इसका सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप ये ना एक अच्छा सा डाउनफॉल देख पाएंगे, और 10 to 11% का कंट्रीब्यूशन है बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक का। तो इन सब सारी चीजों को ध्यान में रखकर ही हमें ट्रेड करना है। ओके, चलिए बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। अब इन सब सारी चीजों को हटा देता हूँ। सो आप ना जब भी ट्रेड कर रहे हैं, एक सेकंड हमें क्या है ना कि हमें अननेसेसरी ट्रेड्स नहीं लेने। बहुत सिंपल सा लॉजिक है ट्रेड लेने का। आप ना, हमें मार्केट से दूर बैठना है, एकदम बिल्कुल कंप्यूटर से दूर बैठना है। अगर कीबोर्ड पर हाथ रहेगा तो मे बी ट्रेड ले लेंगे, लेकिन हमें दूर बैठना है। हमें अपने राइट टाइम का वेट करना है, और हमारा राइट टाइम आएगा डाउनफॉल के लिए यहाँ के बाद, और अप स्विंग के लिए यहाँ के बाद। सो इस ये जोन है, ये ट्रैप जोन है। मे बी ये सपोर्ट है, ये एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये जोन। सो यहाँ पर ट्रेड करने से कुछ नहीं होगा, एसएल हिट होगा, और आपका ये क्या कहते हैं, वॉलेटिलिटी की वजह से एसएल हिट होगा, और प्रीमियम डे के होगा। मे बी 1-2 दिन अभी बैंक निफ्टी साइडवेज भी रह सकती है, इस हफ्ते के लिए ट्रेंडिंग हो चुकी है। तो आप जब भी ट्रेड लें, बहुत ही होशियारी के साथ ट्रेड लें।
और आपको समझ में नहीं आ रहा तो ट्रेड ना लें, अननेसेसरी स्टॉप लॉसेस हिट होंगे या आपका लॉस होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।